क्या होगा अगर एक दिन आपको एक ऐसा जंगल मिल जाए जहाँ पेड़ फुसफुसाकर बातें करते हों, तितलियाँ रास्ता दिखाती हों और जंगल के बीचों बीच छिपा हो एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तो चलिए शुरू करते हैं जादुई जंगल का रहस्य। एक छोटे से गांव में आरा नाम का एक बहादुर और दयालु लड़का रहता था। उसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में मत जाना, वहाँ एक जादुई रहस्य है। लेकिन आरव डरने वालों में से नहीं था। एक सुबह वह अपने बैग में पानी, कुछ फल और एक छोटी सी लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठी चहचहाहट, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी एक चमकती हुई नीली तितली उसके सामने आकर मंडराने लगी। वह थोड़ी दूर उड़ती, फिर रुककर आरव की ओर देखती, जैसे कह रही हो, मेरे पीछे आओ। आरव मुस्कुराया और उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। उस पर लिखा था, एक दयालु दिल ही इस रहस्य को खोज सकता है। आरव ने जैसे ही पत्थर को छुआ, अचानक जमीन हिलने लगी और सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। आरव धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा, एक छोटा सा हिरण कांटों में बुरी तरह से फंसा हुआ था। आरव तुरंत उसकी मदद करने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद हिरण आज़ाद हो गया। वह खुशी से उछला और उसके गले की एक छोटी सी घंटी टन 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 बज उठी। अचानक पूरा जंगल चमकने लगा। चारों तरफ से जानवर आने लगे। खरगोश, मोर, बंदर, गिलहरियाँ, सब आरव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। उस रोशनी में से प्रकट हुई वन परी। वह मुस्कुराकर बोली, आरव, तुमने बिना किसी लालच के एक मासूम की मदद की है। अब समय आ गया है कि तुम इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य देखो। उसने अपना जादुई डंडा घुमाया और देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच एक विशाल सुनहरा वृक्ष प्रकट हो गया। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी जड़ों से चमकता हुआ जल बह रहा था। परी बोली, यही इस जंगल की शक्ति है। जब तक लोग प्रकृति से प्रेम करेंगे, यह वृक्ष पूरी धरती को जीवन देता रहेगा। लेकिन तभी एक लालची शिकारी वहां पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, मैं इस पेड़ को काटकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, पेड़ों की बेलें जिंदा हो गईं। उन्होंने शिकारी को पकड़ लिया। तेज हवा चलने लगी। पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आरव आगे बढ़ा और बोला, सच्ची दौलत सोना नहीं, सच्ची दौलत यह जंगल है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा भविष्य भी नहीं होगा। शिकारी की आंखें नम हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और जीवन वृक्ष से माफ़ी मांग ली। उसी पल पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। फूल खिल उठे, नदियाँ चमकने लगीं और पक्षी खुशी से गाने लगे। वन परी मुस्कुराकर बोली, आज से तुम इस जंगल के सच्चे रक्षक हो। उसने आरव को एक सुनहरा पत्ता दिया। आरव खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। गांव वाले आरव का इंतजार कर रहे थे। उसने सबको जंगल का रहस्य बताया। उस दिन से गांव के सभी लोग पेड़ लगाने लगे और जंगल की रक्षा करने लगे। और कहते हैं, अगर आज भी कोई सच्चे दिल से उस जंगल में जाता है तो वह नीली तितली उसे ज़रूर दिखाई देती है, जो उसे सही रास्ता दिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति की रक्षा करना ही सबसे बड़ा जादू है। जो प्रकृति से प्रेम करता है, प्रकृति हमेशा उसकी रक्षा करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जादुई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।